नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में टेबल में बनाए गए रो और कॉलम को मर्ज करना सीखने वाले हैं। जब भी आप MS वर्ड में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ कंडीशन में हमें ऐसी टेबल बनानी होती है जिसमें रो या कॉलम को मर्ज करना होता है। तो यदि आपने MS वर्ड में कोई टेबल बनाई है और आप उसमें रो और कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से रो और कॉलम को मर्ज करेंगे, आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस तैयार किया है, एक स्टूडेंट की टेबल तैयार करी है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, सिटी है और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टेबल में हमने रो को मर्ज भी किया है और कॉलम को भी मर्ज किया है। जब भी आपको कोई मर्ज वाली टेबल यदि क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि हमारी टेबल में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। यदि आप अपनी टेबल में रो और कॉलम की संख्या को सही काउंट नहीं करते हैं तो आपकी यह टेबल कभी सही नहीं बन सकती है। टेबल बनाने के कई तरीके हैं MS वर्ड में, सभी तरीके मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी करे हैं। आप इस टेबल को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यदि आपने पहले सिंपल टेबल बनाई है और बाद में आप रो और कॉलम को मर्ज करके इस टाइप की टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले टेबल के रो और कॉलम को सही तरीके से काउंट करना होगा। तो पहले हम सीखते हैं टेबल में रो और कॉलम को किस प्रकार से काउंट किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में मल्टीपल रो है और मल्टीपल कॉलम है, तो आपको हमेशा मर्ज वाली टेबल में रो और कॉलम को वहां काउंट करना है जहां पर आपको ज्यादा दिखाई दें। जहां पर आपको रो और कॉलम ज्यादा दिखाई दें, हमेशा रो और कॉलम को वहां से काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि इस टेबल में रो को काउंट यहां से करते हैं तो आप कहेंगे रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी दिखेंगी टेबल में? 7। लेकिन यदि आप यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप देख सकते हैं हमारी टेबल में कितनी रो है? 8 रोज। तो आपको हमेशा टेबल में रो और कॉलम को वहां से काउंट करना है जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अधिक दिखाई दें। तो हमारी टेबल में कितनी रो है? 8 रो हैं। अब हमें कॉलम को काउंट करना है, तो यदि आप 1, 2 और सब्जेक्ट कॉलम को 1 मानते हैं तो आपको 3 कॉलम दिखेंगे यहां पर। लेकिन आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हमेशा वहां से काउंट करें जहां पर आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आप कॉलम की संख्या को यदि नीचे से काउंट करते हैं तो आपको पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम, तो आपको यहां पर 5 कॉलम प्राप्त होते हैं। तो हमेशा जब भी आपको मर्ज टेबल बनानी हो, मर्ज वाले ऑप्शन की टेबल बनानी हो, रो और कॉलम को वहां से काउंट करें जहां पर आपको रो और कॉलम ज्यादा दिखाई दें। तो इस टेबल में हमारी 8 रो हैं और 5 कॉलम हैं। पहले हम एक सिंपल टेबल 8 रो और 5 कॉलम की क्रिएट करेंगे। उसके बाद जहां जहां हमें मर्ज ऑप्शन का यूज करना है वहां पर हम रो और कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना क्या होता है? मर्ज करने का मतलब है जब आप 2 या 2 से अधिक रो या 2 या 2 से अधिक कॉलम को आपस में मिलाकर एक रो या एक कॉलम बना देते हैं तो उसे कहा जाता है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। तो जब आप 2 कॉलम को आपस में मिला देते हैं, 2 रो को आपस में मिला देते हैं, एक बना देते हैं, तो वह होता है मर्ज। आप 2 या 2 से अधिक रो को, 2 या 2 से अधिक कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। तो पहले हम एक सिंपल टेबल इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है। यहां से हम 8 रो को सिलेक्ट करेंगे। आपको 8 रो को सिलेक्ट करना है और 5 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां से 8 into 5 की टेबल को इंसर्ट कर लिया है। अभी हमारी टेबल बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने इसमें कोई मर्ज ऑप्शन यूज नहीं किया है। अब हम इस सिंपल टेबल को अपनी इस टेबल के जैसे बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो हमारी पहली रो है जहां पर हमारे टेबल की हेडिंग है, यहां पर हमने 5 कॉलम को मर्ज किया है। यहां पर क्या मर्ज किया है हमने? कॉलम को। तो आप अपने 5 कॉलम को सिलेक्ट करें। मैंने 5 कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, यहां पर आपको एक ऑप्शन प्राप्त होता है मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हमारी जो पहली रो है वह 5 कॉलम को मिलाकर
एक कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। यहां पर हमें अपनी हेडिंग को टाइप करना है, तो हम अपनी हेडिंग को टाइप कर देंगे जो कि है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इसकी फॉर्मेटिंग हम लास्ट में करेंगे, पहले आप अपनी टेबल को तैयार कर लीजिए। तो मैंने अपनी जो पहली रो है स्टूडेंट रिकॉर्ड उसको तैयार कर लिया। फिर हमें यहां पर नेम और सिटी दो हेडिंग देनी है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो नेम और सिटी में दो रो को मर्ज किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट की तो दो रो अलग अलग है, लेकिन नेम और सिटी में दो रो को मर्ज किया गया है। तो यहां से आप दो रो को मर्ज करें, राइट क्लिक करें, मर्ज सेल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हमारी दो रो मर्ज होकर सिंगल रो में कन्वर्ट हो गई हैं। यहां पर जो हमारी हेडिंग है वह क्या है, नेम है, तो हम यहां पे अपनी अगली हेडिंग दे देंगे नेम। इसी प्रकार से सिटी वाले कॉलम में, सिटी वाले सेल में भी आपको दो रो मर्ज करनी है, तो आप दो रो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं यह हमारा एक नया सेल क्रिएट हो गया जिसमें हमने हेडिंग दे दी सिटी। अब हमें ये सब्जेक्ट वाली हेडिंग देनी है, और सब्जेक्ट वाली जो हेडिंग है वह हमने तीन कॉलम को मर्ज करके दी है। एक कॉलम है हिंदी का, एक कॉलम है इंग्लिश का, एक कॉलम है मैथ्स का। तो हमें तीन कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मर्ज सेल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एक नया सेल क्रिएट हो गया जिसमें हमने तीन कॉलम को मर्ज किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल का स्ट्रक्चर ऊपर वाली टेबल के जैसा होता जा रहा है। अभी हमने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं करी है, आगे चल के हम अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। यहां पर हमारा पहला सब्जेक्ट आ गया, यहां पर हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ गया और ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट आ गया। अब आप चाहते हैं अपनी टेबल को अट्रैक्टिव बनाना, तो आप अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग कर दीजिए। आप अपनी टेबल की सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, इसके बाद आप लेआउट टैब में जाएं। लेआउट टैब में जब आप टेबल में कर्सर रखते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको दो नए टैब प्राप्त होते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। यहां पर आपको 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं, 9 प्रकार के। तो आप सभी हेडिंग्स का, सभी टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो कर दीजिए सेंटर, हॉरिजेंटली भी सेंटर और वर्टिकली भी सेंटर। यहां पर 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। तो आप यहां से सेंटर वाला अलाइनमेंट सिलेक्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे टेबल की सभी हेडिंग्स सेंटर में आ गई हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। इसके बाद आप अपनी सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, होम टैब से हेडिंग को बोल्ड कर दीजिए। आपकी जो टेबल की फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल का जो लुक है वो ऊपर वाली टेबल के जैसा हमें दिखाई देने लगा है। हमने एक सिंपल टेबल को मर्ज करके एक अट्रैक्टिव टेबल में कन्वर्ट किया है। आप यहां पर अपने अनुसार डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने ऊपर डेटा की एंट्री की है। तो डेटा की एंट्री तो अब आप सिंपली कर सकते हैं, आपको 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को एंटर कर देना है। तो यदि आप MS वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं और टेबल में आप रो और कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो जो भी रो और कॉलम आपको मर्ज करने हैं उनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक कर दें। बट जब भी आप मर्ज वाली टेबल बनाएं तो पहले अपनी टेबल के रो और कॉलम को सही तरीके से काउंट करें। और सही तरीका क्या है काउंट करने का, आप हमेशा रो और कॉलम को वहां से काउंट करिए जहां पर आपको रो और कॉलम ज्यादा दिखाई दें। यदि आप एक टेबल में रो और कॉलम की जो काउंटिंग है वह सही नहीं करेंगे तो आपकी टेबल कभी सही नहीं बन सकती है। आप इस टाइप की टेबल को बनाने के लिए एक और आसान तरीका यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में आप इंसर्ट टैब में जाएं, टेबल सेक्शन में जाएं, यहां पर एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से भी आप किसी भी प्रकार की टेबल बना सकते हैं। पहले आप टेबल का एक ब्लॉक बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। इसके बाद आप इस पेंसिल का यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार की टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको जहां पर भी रो क्रिएट करनी है, जहां पर भी कॉलम क्रिएट करना है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी कोई भी रो या कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई मर्ज वाली टेबल बनानी है तो आप पहले सिंपल टेबल को बनाएं, उसके बाद रो और कॉलम को मर्ज कर दें। अदरवाइज आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा भी किसी भी स्टाइल की टेबल को MS वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MS वर्ड में टेबल के रो और कॉलम को मर्ज करना सीखा, टेबल के अलाइनमेंट को देखा। आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली यूज करके देखिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।